वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। क्या हाल है जी? ठीक है आप मोहित भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र था। सही। अच्छा जी। हमारा जो लास्ट टाइम चल रहा था, हमारे सिलेक्टर्स थे, जो कि हमने सारे डिफरेंट तरीके के सिलेक्टर्स देखे थे कि एचटीएमएल एलिमेंट को सिलेक्ट किस तरीके से किया जाता है। जी जी। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों की यहाँ पर सिलेक्टर तो कोई कंफ्यूजन? नो नहीं, सर। ठीक। सही है जी, गुड है। अच्छा जी, आज हमारा जो मेन बेसिकली टॉपिक होगा वो होगा टाइपोग्राफी। हम्म। सही है जी। और उससे पहले कलर्स के हवाले से दो तीन चीज़ें बतानी है, वो बता देता हूँ आपको मैं। अच्छा जी। देखिए जी, अभी तक जो हमने सीएसएस की प्रॉपर्टीज देखी सिर्फ वही देखी है हमने, कलर और बैकग्राउंड कलर। हम्म। सही है जी। हम्म। मैंने दो हेडिंग डाली है, वेलकम, और एक की आईडी हेड दे दी और एक को कोई नहीं आईडी नहीं दी। और जो मैं काम करूंगा हेड वाली आईडी पे करूंगा, ताकि दोनों वेलकम में आपको फर्क नजर आए। ठीक है, आईडी सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ, हेड। क्लियर है? हम्म। अच्छा जी, अभी तक आपने देखा हमने जो चीज यूज की है। सर ये डिफ टैग आपने पढ़ा दिया है सर? डिफ टैग। जी सर ये जी क्या, इसको क्या कहते हैं? डिफ को मतलब एक बॉक्स कोई पेज पे हमारा, उसके अंदर जी, जो। एक कंटेनर है बेसिकली। अच्छा। इसका अपना खुद का कोई काम नहीं होता, ये हम बेसिकली बॉक्स क्रिएट करने के लिए, पेरेंट बनाने के लिए यूज कर रहे होते हैं। सही है। मतलब कोई अच्छा जी, देखें। सेक्शन बनाने के लिए है? हाँ, सेक्शन सेक्शन का टैग भी आ गया अब तो हमारे पास। मीनिंगफुल टैग होता है सेक्शन, डिव, हेडर, फुटर, नेव, सब एक ही तरीके का, कुछ भी इनका खुद का काम नहीं है, बस इन्हें मीनिंगफुल बनाने के लिए, कंटेनर बनाने के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो ये हेडर फुटर का भी टैग आ गया सर, ये अभी हम डिफ से ही करते हैं ये काम? नहीं, हेडर। हेडर फुटर से करते हैं। अच्छा, तो सर हेडर फुटर जी। पढ़ा दिया है आपने सर, हेडर फुटर टैग? नहीं, वो तो अभी आपका तो चल रहा है ना। अच्छा। जी जी। जी, आपका तो एस्टिमेट चल रहा है ना। कल तो हमारी क्लास हुई नहीं 25 की, ऐसे जी। कल होगी। ओके। जी। अच्छा जी, अभी हमने देखे जो कलर लेना सीखा था, हम सिर्फ डायरेक्ट बाय नेम लेते थे, ऐसा ही है। जी। हम्म। मैंने कलर लिया ब्राउन। क्लियर है? अब आपके पास फॉर एग्जांपल हमारे पास वेबसाइट हमने यहाँ खोली हुई है, यहाँ देख लेते हैं। ये देखें भाई, मुझे ये कलर चाहिए जो निस्ट की वेबसाइट हम्म। का कलर है। हम्म। ठीक है, अब ये कलर मुझे मैं कैसे लूँ? ठीक है जी। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है एक कलर के हजारों शेड्स होते हैं। हम्म। एक कलर के हजारों पता है। शेड्स होते हैं आपके पास। तो आपके पास सारे कलर्स की पहली चीज तो नाम ही नहीं होते, और सबके नाम अगर होते भी हैं तो आप कितने नाम याद रखोगे? हम्म। हम्म। सही। तो आप इस तरीके से नहीं लेते, आप कलर ले रहे हो तो हेक्सा कोड के जरिए। ठीक है। हेक्सा कोड क्या होता है आपके पास? एक 6 अ, डिजिट्स का कोड होता है। जी जी, वो ऑनलाइन मिल जाता। जी। अब हेक्सा कोड आपके पास किस तरीके से लिखा जाता है? आपने लिखा हैश। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर में कोई भी कलर जो बनता है वो बनता है 3 कलर्स को मिलकर। हम्म। जी सर, RGB। RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो इसके अंदर जो ये 6 कैरेक्टर हैं, ये 2 रेड के हैं, 2 ग्रीन के हैं और 2 ब्लू के। अच्छा। जी, सही है। और ठीक। इसके जो नंबर होता है वो 16 बिट्स वाली चक्कर है, 0 से लेके F तक होता है। ठीक। ठीक। सही है। सबसे मिनिमम जो नंबर है वो 0 है। देखिए, मैंने सारे 0 कर दिए, मतलब कोई कलर ऐड नहीं किया। तो कौन सा हम्म। कलर बनेगा? ब्लैक बनेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट भी ब्लैक ही होता है। ठीक है। हम्म। और अगर इसी तरीके से मैं सारे कलर फुल कर देता हूँ, यानी कि F16 वैल्यू कर देता हूँ, तो व्हाइट कलर बन जाएगा, क्योंकि सारे कलर मैंने फुल कर दिए। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये तो सिर्फ एक थ्योरी है, बताने के लिए होता है कि अगर शुरू के 2 F हैं, फुल हैं, और बाकी 4 जीरो हैं, तो जाहिर सी बात है रेड कलर बनेगा आपके पास, क्योंकि आपने रेड को फुल कर दिया है, बाकी सारे हम्म। जीरो हैं। तो ये तो खैर एक पता होना चाहिए, सिर्फ थ्योरी बेस है। असल मायने में आपको कोड याद रखने नहीं होते, कोड तो आपको इंटरनेट से मिल मिल जाते जाता। हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा रेड कलर CSS कोड, तो आपके पास यहाँ पर सारे CSS के कोड मिल जाएंगे। ऐसा ही अच्छा। है। ठीक। जी। फॉर एग्जांपल ये मेरे को मैरून टाइप डार्क रेड इस तरीके का कलर चाहिए, मैंने ये कॉपी कर लिया। ठीक है, ये कोड कॉपी हो चुका है। मैं यहाँ पे आया और मैंने पेस्ट कर दिया है। देखें, एक कोड है #8B40, और ये जो हम्म। कोड है ये है मैरून कलर का। ये देखें। हम्म।
क्लियर है? अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज, आपको बात लाजमी नहीं है कि जाहिर सी बात है जो मैंने निस्ट की वेबसाइट पे दिखाया था ये मैरून कलर है, या आप जो भी वेबसाइट बना रहे हो तो जाहिर सी बात है अब बाहर की वेबसाइट बन रही होती है तो वहां पे आपके पास ये 19-20 18-20 वाली कहानी नहीं चलती कि भाई जरा सा फर्क है, 19-20 का फर्क है, ठीक हम्म है? सेम कलर चाहिए होता है। हम्म तो यहाँ पर फिर हमारे पास जब डिजाइन दिया जाता है फिग्मा का हो या कोई वेबसाइट का रेफरेंस हो तो फिर हमें सेम टू सेम वही कलर चाहिए होता है। तो हमारे पास गूगल से अगर मैं वेबसाइट से कलर उठाना है तो यहाँ पर आपके पास एक एक्सटेंशन मैंने की हुई है, आप एक्सटेंशन कर सकते हो, जैसे कि है कलर जिला। सही है। ठीक है, कलर जिला क्या है आपके पास, एक कलर पिकर एक और भी आती है, कलर जिला मोस्ट पॉपुलर है। अब यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये लिखा हुआ पेज कलर पिकर एक्टिव, मैंने इस पे क्लिक किया। अब ये देखें यहाँ पे एक कलर है, यहाँ से मैं यहाँ से ये वाला कलर जो भी कलर मुझे उठाना है, फॉर एग्जांपल ये कलर उठाना है, ये मैंने अच्छा, क्लिक किया, ये कॉपी हो ये गया। क्या, ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन के जरिए आपने उठाया? ये एक्सटेंशन एक कलर पिकर है ये, जिसका नाम है हम्म कलर जिला। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, अब मैंने जो सिर्फ क्लिक किया कॉपी हो गया, याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आगे मैंने पेस्ट किया, ये देखें ये कोड था उसका 790101। अब ये सेम एज इट इज कोड है, अब 19-20 का भी फर्क नहीं है, जो निस्ट की वेबसाइट पे कलर यूज हुआ ये वही कलर है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्लियर है? ठीक ठीक, समझ गया। अच्छा, दूसरा तरीका होता है, वैसे ज्यादातर हेक्सा कोड, सबसे ज्यादा जो आपके पास वेबसाइट में यूज होता है वो यही तरीका का यूज होता है, हेक्सा कोड का। हम्म। दूसरा तरीका होता है आपके पास कलर देने का, एक नाम का हो गया जो सबसे पहले देखा था, दूसरा हेक्सा कोड हो गया, तीसरी चीज होती है आरजीबी की वैल्यूज दे देते हैं, रेड ग्रीन अच्छा। ब्लू। सही है, आरजीबी की हम्म वैल्यूज दे देते हैं। वैल्यूज जो दी जाती हैं वो 3 वैल्यूज दी जाती हैं, पहली रेड की, दूसरी हम्म ग्रीन की और तीसरी ब्लू की। देखें तीनों जीरो दे दिए मतलब रेड। सही है? अच्छा ठीक। अच्छा सॉरी, मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा था इसको क्योंकि तो मैं पहले दे चुका हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें ब्लैक कलर आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें भी आपके पास ज्यादा हेक्सा कोड यूज हो रहा था, वरना कहीं पर अगर आप वैल्यू यूज करना चाहो तो आप देखेंगे जब मैंने कलर पिकर एक्टिव किया था, हम्म ये आपके पास कलर जिला आ गया, पेज कलर पिकर एक्टिव। और मैं कोई लाइट सा कलर उठा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास वही ऊपर वाला लाइट रेड उठा लेता हूँ, ये कलर। सही है, ये देखें ये, अब ऊपर देखें आप टॉप पे आपके पास लिखा हुआ आ रहा है 212-00। हम्म। सही है, ये चीज तो मैंने यहाँ से ये उठा लिया, और अगर मैं क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट हेक्सा कोड आएगा। अब मैंने वैल्यू याद कर ली थी तो मैं वो लिख सकता हूँ कि आपके पास पहली थी 212, बाकी दोनों 00 थे। सर क्लिक करने से कॉपी हो जाता है हैं? क्लिक करने से कॉपी होता है, लेकिन हेक्सा कोड, सही है। हेक्सा कोड कॉपी होता है। आपके पास रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यूज लिखनी है ये वाली, तो ये लिखी हुई आ रही होती है, आप इसे खुद से कॉपी करना चाहो मैनुअल तो भी कर सकते हो, या याद कर लो वो भी कर सकते हो। सही है? सही है। अच्छा, अब इसी तरीके से आरजीबी की तरह एक और चीज इसमें यूज हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर उठा के दिखाया तो क्लाइंट कह रहा हाँ ये कलर सही है, बट मुझे इससे थोड़ा लाइट चाहिए। ठीक है, हम्म तो अब आप दूसरा कलर कोड से भी वो लाइट बन सकता है, बट मैं उस तरफ जाऊं तो उससे बेहतर है मैंने यूज कर लिया यहाँ पर आरजीबी के साथ एक वर्ड ए। ठीक ए स्टैंड फॉर अल्फा। ठीक है। ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा एक ओपेसिटी है, अल्फा एक ओपेसिटी है आपके पास। ओपेसिटी की वैल्यू होती है 0 से लेके 1 तक। ठीक है। सही है, और ओपेसिटी का काम क्या होता है, ये समझ लें एक तरीके से ब्लर करना, कुछ लोग कहते हैं कलर लाइट करना, कुछ कहते हैं ब्लर करना, तो किसी भी उसको फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, हम्म अब फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने कहा यार इसका कलर यही कलर सही है बट लाइट कर दो, तो मैंने इसको दे दी 0.5। सही है, अब ये देखें अच्छा। ये हाफ ब्लर हो जाएगा, ये देखें। हम्म सही, अब आप इसको चाहे ये कह लें कि भाई ये हमारा कलर लाइट हो गया, या आप इसको ब्लर करना कह लें, बट ये है मुझे अलग से कोई कोड ढूंढना नहीं पड़ा, बस मैंने इसी कलर के ऊपर ओपेसिटी अप्लाई कर दी डायरेक्टली। अच्छा 0.2 का मतलब 20% विजिबल है और 80% अनविजिबल है। हम्म क्लियर है? अगर ठीक इसकी है। वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 दे दूंगा तो जैसा कलर था वैसा ही रहेगा, हम्म 0 दे दूंगा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा क्योंकि ओपेसिटी 0% कर दी अल्फा। ठीक है, अच्छा तो इसलिए मैंने दिया था 0.2 जो कि 20% विजिबल था, एक अच्छा लग रहा था। ठीक है, सही सही। क्लियर है?
ये ठीक दो तीन ठीक। तरीके हैं आपके पास कलर को यूज करने के। काम कर रहे हो तो ज्यादा हमारे पास टेबल में डेटा शो हो रहा होता है। सही है। तो टेबल बनाने के लिए एचटीएमएल के अंदर हमारे पास जो टैग होता है वो होता है टेबल का। सही है, टेबल का टैग होता है। और टेबल के टैग के अंदर आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो, टेबल बनाने के लिए सबसे पहले टेबल का टैग लिया। उसके अंदर देखें टेबल हमेशा दो चीज़ों पर बनता है, रोज और कॉलम्स पर। रोज और कॉलम्स पर। तो हमारे पास इस टेबल के अंदर कितनी रोज हैं, एक ये भी रो है और बाकी तीन डेटा की, चार रो हैं और तीन कॉलम है। ठीक है, हम सबसे पहले जो डिजाइन करते हैं वो करते हैं रो। क्या डिजाइन करते हैं? रो। तो देखिए आपके पास एक टैग है टीआर का। कौन सा टैग है? टीआर, मतलब टेबल रो। जी। अब टेबल रो लिया, उसके अंदर जितने कॉलम बनाने हैं, अच्छा कॉलम दो टैग से बनता है, टीएच से और टीडी से। टीएच से और टी डी से। तो हमने टीएच से बना रहे हैं टेबल हेडिंग मुराद। सही है, टीएच एक लिया, ओपन किया, नेम लिख दिया। फिर दूसरा टीएच लिया, जॉब टाइटल लिख दिया। तीसरा टीएच लिया, ईमेल लिख दिया। तीनों कॉलम बन गए। क्लियर है? और टीआर बंद कर दिया, मतलब पहली रो बंद हो गई। हाँ, अगर इसके बाद में कुछ और लिखूं तो वो इससे आगे आएगा, ईमेल से आगे आ जाएगा। ठीक है। एक कॉलम और क्रिएट हो जाएगा अगर मैं एक और टीएच ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ टीएच, कुछ भी लिख देता हूँ। ये देखें बन गया एक और कॉलम, डी एस डी जी डी। तो इस तरीके से हमें। जी, ये मैंने अभी इसको, अब मैं ये भी बता देता हूँ अभी सिर्फ। अच्छा देखें, बाय डिफॉल्ट आपके पास टेबल इस तरीके से बना हुआ आ रहा होगा। डेटा तो स्ट्रक्चर हुआ हुआ है पूरा। सही है, बट टेबल नजर नहीं आ रहा। हाँ। तो आपके पास एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर मैंने वैल्यू दे दी 1 विद एएस की। तो आपके पास बॉर्डर शो हो गया। 1 का मतलब इसकी विद होती है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 4 5 कुछ भी देता हूँ, ये देखें विद बड़ी होती रहेगी। हाँ। जी। ठीक है, ये है आपके पास। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इसकी जो विद होती है ये होती है ऑटो। मतलब जितना कंटेंट होगा उतनी विद होगी। जितना कंटेंट होगा उतनी विद होगी। अब फॉर, जी आएगा पूरा जितनी विद होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इसी के अंदर एट्रीब्यूट होता है विद का। मैंने लिख दिया 100%, तो पूरी स्क्रीन पे आ गया। अगर मैं लिख दूं 75%, तो पाव हिस्सा समझ लें 25% छोड़ देगा और 75% पर आ जाएगा। ठीक है। जी जी, पूरी बॉडी का 25% छोड़ देगा, 75 पे आ जाएगा। जी। अच्छा, वो तो खैर हम मार्जिन वगैरह सीएसएस में पढ़ेंगे। ये हमारे पास अलाइन आ जाता है सिर्फ। अलाइन इसमें हम कर सकते हैं, वैसे तो ये भी सीएसएस से करते हैं, पर इसका भी एक एट्रीब्यूट है अलाइन सेंटर। तो ये सेंटर में आ जाएगा टेबल आपका। ठीक है, बाकी जो टॉप से आप कह रहे हो मार्जिन, वो हमारे पास सीएसएस का टॉपिक होगा, मार्जिन पैडिंग वगैरह ना। क्लियर है? अच्छा जी। ये एक रो बन गई। फिर हमने दूसरी रो बनाई। दूसरी रो के अंदर भी तीन कॉलम बनाए, लेकिन ये हमने बनाया टीडी से। हाँ। अच्छा, ये आपके ऊपर है, जरूरी नहीं है कि ये पहला टीएच से बनेगा बाकी सारे टीडी से। पूरा टेबल भी टीडी से बन सकता है, पूरा टेबल भी टीएच से बन सकता है। क्लियर है? जी। जी, बट यानी कि ये इन्होंने स्ट्रक्चर है ना। आप चाहो, मैं चाह रहा हूँ पूरा टेबल मेरे पास बोल्ड शो हो, तो फिर आप पूरे पे टीएच ले सकते हो। सही है, ये आपके अपने ऊपर है। ये एक टी 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 आर बनाया, देखें पहला जो टी डी बनाया वो जाहिर सी बात है पहले वाले टी एच के नीचे आ गया। फिर दूसरा जो बनाया दूसरे के नीचे, तीसरा जो बनाया तीसरे के नीचे, इस तरीके से एक रो बन गई। फिर दूसरी रो बनाई सना वाली, फिर असद वाली, तीन रो बना दी। ये टेबल तैयार हो गया। इमेज का टैग लगा दोगे आप, टी डी के अंदर इमेज का टैग लगा दोगे। हमने कहा पिक्चर। हम्म। अच्छा, सही है जी। अच्छा, मैं इसको 100% ही कर दूं ताकि शो सही हो बिल्कुल। सही है जी। अब यहाँ पर मैं आया सब में। देखें सब में एक एक खाली छुटा हुआ है ना। टीडी लिया, टीडी के अंदर ले लिया इमेज। ठीक है।
हाँ, कुछ कुछ भी ले सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। यूजर आइकन ले लेती है, कुछ भी ले लेते हैं। कॉपी इमेज लिंक। सही है जी, और यही टीडी उठा के मैं सब पे लगा रहा हूँ। पहले हम इसका एक दफ़ा व्यू देख लें अपना। काफ़ी बढ़िया आ गई, क्योंकि हमारा साइज बहुत बड़ा है इमेज का। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। जी जी, इसकी इमेज की अपनी प्रॉपर्टी थी ना, विद। इसकी अपनी विद थी, वो लगा दो 10%, बस। सही है जी। 30 पर पिक्चर की विद आ रही है, पिक्चर का आपके पास जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा है ना। और नहीं, ये इमेज भी हमारे पास राइट साइड से बहुत ज़्यादा वो है। जो इमेज का हमारे पास वो है ना, इसका जो हमारे पास साइज है वो काफ़ी आउट है। ये वजह है। ठीक है। अच्छा जी, खैर। आपके पास नॉर्मल इमेज हम लगा के देखेंगे, बिल्कुल सही आएगी, एक्यूरेट आएगी। ये आपने टीडी खोला। ठीक है। और अच्छा, बाकी आप किसी भी टीडी का, किसी भी टीएच का, सब कुछ अपने हिसाब से अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सीएस उसके अंदर, सीएसएस के अंदर कम ज्यादा सारी चीजें आप कर सकते हो। क्लियर है। ये देखें जी। ठीक है, ये चीज आ गई एक पे। मैं बल्कि अगर आपको इनलाइन सीएसएस से बताऊं, तो ये देखें, स्टाइल देता हूं मैं, बॉर्डर सॉलिड। सही है। पिक्चर सही है, सही 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 सही। तो यहाँ पर हाँ हाँ। हाँ, वो सीएसएस का हिस्सा है जी। क्या पिक्चर इनलाइन एलिमेंट होता है, वो टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं है, अलाइन सेंटर नहीं होगा डायरेक्टली। सही है। ये चीज़ है हमारे पास। इसको मैं नाम दे देता हूँ पिक। पिक हो जाएगा। इसकी ये ज़्यादा क्यों ले रहा है भाई। इसने इसका इतना लिया, सही है 100%। चलिए इसको देख लेंगे, खैर। अच्छा, इस तरीके से आप इमेज लगा सकते हैं। सही है। अच्छा, अभी जो हमारे पास टेबल का एक और टॉपिक बाकी है, उसमें मुझे ये बताना था आपको। हमारे पास दूसरा ब्राउजर कहाँ खुला हुआ है, ये रहा। अब देखें भाई, आपके पास इस तरीके का टेबल है। जी। अब देखें आपके पास इसमें, अगर मैं पूछूं कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, तो आपको कंफ्यूजन होगी। ऐसा ही है। अच्छा। 6 कॉलम है, और आपके पास में 7 रोज है। जी। टा, टाइम टेबल भी एक रो है, लंच भी एक रो है। दो ये हो गई, 3 बीच की हो गई, 5, और 2 ये हो गई, 7। ठीक है। अब हम ये बनाते हैं टेबल। ये हमने नॉर्मल ऐसे टेबल बनाया है। हाँ, नहीं, लेकिन इसमें कुछ बीच की चीजें हैं ना, बीच की चीजें मुझे बतानी होंगी आपको। सही है। तो मैंने दे दिया टेबल बॉर्डर 1 सिर्फ। सही है। अच्छा जी। अब आपके पास देखें, सबसे पहले वो टॉप पे लिखा हुआ है टाइम टेबल। क्या लिखा हुआ है। मैंने एक रो बनाई, रो के अंदर टीएच बना देता हूँ। इसके अंदर लिखा हुआ है टाइम टेबल। टेबल। क्लियर है। अब ये नीचे के कितने कॉलम्स को बना हुआ है। चले, अभी पहले सिंपल एक और ये टीआर बन गई टाइम टेबल वाली। अब एक और टीआर बना रहा हूँ उसके नीचे। ठीक है, जिसमें पहला क्या है, आर्स है। ये सबसे पहली वाली में आएगा आर्स। ठीक है। हाँ सॉरी, टी आर में नहीं, टी डी में, या टी जो भी है, टी एच ले लो भले। आर्स। ठीक है। फिर दूसरा क्या है आपके पास, है मंडे। आ गया वेनिसडे।
सही है जी। और ये आपके पास आ गया थर्सडे, और लास्ट है हमारे पास फ्राइडे। क्लियर? जी। अब अगर मैं आपको इसका डिस्प्ले दिखाऊं, ये देखें, आवर्स के ऊपर टाइम टेबल आ गया, आवर्स के ऊपर टाइम टेबल आ गया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अलग है। मुझे क्या चाहिए? टाइम टेबल सब पर चाहिए, टाइम टेबल सब पर चाहिए, ऐसा ही है ना? क्योंकि ये देखें ना आप, टाइम टेबल सब पर मौजूद है, मर्ज हुआ हुआ है। मर्ज हुआ हुआ है। मतलब जी। नीचे कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। हाँ। 6 कॉलम पे मर्ज करना है। तो जिधर कॉलम मर्ज करना, जी अलाइन सेंटर करेंगे सर इसमें? नहीं, अलाइन सेंटर तो बाद में होगा। पहली चीज तो ये है, बल्कि अलाइन सेंटर तो ऑटो हो जाएगा, क्योंकि टीएच यूज कर रहे हो आप, टीएच यूज कर रहे हो ना, तो अलाइन तो सेंटर होता ही है बाय डिफॉल्ट। लेकिन पहले कॉलम का साइज बढ़ाना है। कॉलम का साइज बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज यहाँ पर जो इजीली है वो है आप इसको मर्ज कर दो। तो हमें करना है यहाँ पे कॉलम्स मर्ज करने हैं, तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या है? कॉल स्पैन। ये टीएच और टीडी दोनों पे लग सकता है। ओके। सही है? कितने कॉलम मर्ज करने वो आप यहाँ लिख दोगे। तो मुझे करने 6 कॉलम मर्ज, हाँ। तो मैंने लिख दिया 6। तो ये लेफ्ट से सर 6 कॉलम मर्ज करता है, लेफ्ट से काउंट करता है। जहां पे ये खुद मौजूद होता है वहां से। तो अभी कहाँ मौजूद है सर ये? देखे ना, अभी ये रहा ना, आर्स के ऊपर है, आर्स के ऊपर है। ऊपर है। टाइम टेबल खुद कहां पर है? हाँ आर्स के ऊपर है। सही तो है। उसके बाद से ये खुद लेगा एक अपना खुद का, इसका हो गया, फिर मंडे भी ले लेगा, ट्यूसडे तीसरा, चौथा, पांचवा, फ्राइडे छठा। तो ये पूरे 6 के 6 कॉलम ले लेगा। चलें पहले मैं 4 करके दिखाऊं। ये देखें वेडनेसडे तक जाएगा। सर इसके ऊपर ना सही है? कमिट करके लिख भी दिएगा ताकि याद रहे कि ये मर्ज करने के लिए है, ये वाला टैग ना। एट्रीब्यूट है ये ना एक, सही है। मर्ज कॉलम से कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। क्लियर है? यस सर। अब हम अगला टेबल, अब हम अगला वो बनाते हैं। अच्छा भाई, अगले में देखो, अभी हम इस तरीके से लेके चलते हैं। आर्स में सबके साथ बना रहा हूं, आर्स सबके साथ बना रहा हूं। क्लियर है? जी। तो मैं दूसरी रो क्रिएट करता हूं, तीसरी रो, सॉरी तीसरी रो क्रिएट करता हूं, जिसमें मैं आर्ट्स भी ले रहा हूं। अभी बाय डिफॉल्ट ले रहा हूं। मंडे के अंदर आप ले लो जल्दी से साइंस, और इसी को कर लो कॉपी, और यही आप ले लो वेडनेसडे के अंदर। सही है? और यहाँ पे आ गया आपके पास आर्ट्स मैथ, मैथ। सही है जी? आ गया आपके पास। नीचे देखें सारे टीएच बन गए, हम इसको कर देते हैं टीडी। सही है जी? टीडी कर दिया मैंने। क्लियर है सबको? सही? जी। अब देखें, अब हमारे पास आर्स दोनों जगह आ रहा है। क्या आ रहा है? दोनों जगह आ रहा है, जबकि यहां पर आप देखें एक ही जगह है, सिर्फ एक ही जगह है। हाँ। यहां पर जो काम हुआ हुआ है वो हुई हुई है रोज मर्ज। क्या हुई हुई है? रोज मर्ज। रोज मर्ज। कितनी रोज मर्ज हुई हुई है? 1 2 3 4 5 6। 6 रोज मर्ज हुई हुई है। अच्छा, पहले मैं तीसरी वाली रो की आर्स हटा देता हूं। तीसरे वाला रो का आर्स हटा दिया, सिर्फ दूसरी रो में रखा है। क्लियर है? जी। अब मैं पहले आपको बनाया दिखा दूं। देखें, जब मैंने तीसरी वाली रो से आर्ट्स हटा दिया, तो जो मैंने बनाया साइंस मैथ आर्ट्स, वो डायरेक्ट आर्ट्स के नीचे आ गया। ऐसा ही है? सर नीचे का नजर नहीं आ रहा सर, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा ब्राउजर पे जो आपने खोला हुआ है ना। जी जी। कंट्रोल माइनस कर लें सर, थोड़ा छोटा हो जाएगा ना। उलट चल रहा है कहानी। जी ये सर देखें। ऐसे सही है जी। क्लियर है? जी। मुझे आर्ट्स नहीं चाहिए, आर्ट्स के नीचे स्पेस ही रहे, यानी ये पूरा एक ही रहे। ये यहाँ पे साइंस आए, यहाँ पे मैथ आए, यहाँ पे साइंस आए, यहाँ पे मैथ आए, और फ्राइडे के नीचे आर्ट्स आ जाए। मतलब साइंस मंडे से स्टार्ट होगा ना? जी जी जी, सही है। सही है। सिंपल सी चीज ये है,
मुझे आर्स चाहिए 6 की 6 रोज में हाँ एक साथ। जी। क्लियर है? तो बस मैं आर्स वाले पे आता हूं और यहां पे मैं कर लेता हूं रोज पेन। कॉलम मर्ज करने के लिए कॉल्स पेन, रोज मर्ज करने के लिए रोज पेन रोज पेन। कितनी रोज मर्ज करनी है? 3 और 3 6 सॉरी 6 ही रोज मर्ज करनी है। क्लियर है? जी। जैसे ही मैंने 6 की 6 रोज मर्ज की, अब मैं आपको दिखाऊं रिजल्ट। ये देखें, आर्स ने पूरी जगह ले ली और अभी 2 रोज बनी है तो 2 की ली है। अभी 4 रोज और बनेंगी, उसकी भी जगह ले लेगा। हाँ, अगर 7वीं रोज बनाऊंगा तो फिर उसकी जगह नहीं लेगा। क्योंकि वहां हमने डिफाइन से 6 किया हुआ हाँ, है। 6 किया हुआ है ना हमने। जी ये चीज समझ में आई है आर्स वाला? सर, इस पे वैसे हमें फिक्स नहीं करना पड़े, ऐसा कुछ होता है कि जी, जितनी अगर आप जब जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हो, लूप के ऊपर आप काम करना चाह रहे हो, तो वो आप नंबर दे सकते हो। अच्छा, उससे ये जितना होगा साइज उस पे खुद ही एडजस्ट हो जी, खुद जाएगा। सारी चीजें खुद कर लेगा। ओके। एक और आ गया हमारे पास। सही है, ये तो सेम है। ठीक है, तीसरी वाली रो तो सेम है। अब एक आएगी लंच वाली रो। मैंने लंच के लिए एक रो बनाई जिसके अंदर लिखा TH और सॉरी TH के अंदर मैंने लिख दिया लंच। क्या लिख दिया? लंच। ठीक है, इसको अब मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूं। अच्छा, इसकी विड्थ मैंने दे देता हूं सबसे पहले। ये एक और काम कर लेते हैं अभी 2 मिनट के लिए। हम इसको कर देते हैं ब्रेक, सॉरी कमिट कर देता हूं। कहाँ गया भैया वहां टेबल? ये रहा। सही है, और इसको मैं देता हूँ विद 100% नीचे वाले को, ताकि आपके पास डेटा सही से शो हो रहा हो। सही है भाई? आ रहा समझ में? अब ये देखें, लंच आ रहा है 1 पे सिर्फ। मुझे कहाँ चाहिए? सब पे चाहिए। सेंटर में। सही है, सेंटर में चाहिए और पांचों के पांचों पे चाहिए। ये देखें, 1 2 3 4 5, पांचों के बीच में चाहिए लंच। ऐसा ही है? अच्छा, तो हम क्या करेंगे, लंच वाले को क्या करा देंगे? कॉल्स पेन कराएंगे, रोज पेन रोज पेन। है जी, रोज पेन। रोज पेन कराएंगे। हाँ जी काशिफ। फरियाल, आप देखो दोबारा से, रोज पेन करना चाहिए कॉल्स पेन? सर रोज करवाना चाहिए, रो में है ना। नहीं है तो रो में। इससे जगह किसकी चाहिए? रो की चाहिए, कॉलम की चाहिए? भाई ये देखें, ये रो आर्स था, आर्स को चाहिए थी रोज की जगह 1 2 3 4 5 6, इसलिए यहाँ पे आपने लिखा था रोज पेन। टाइम टेबल था कॉल्स पेन करेंगे। ठीक है सर, समझ आ गई। कॉल्स पेन। तो इसको करेंगे कॉल्स पेन। कितने कॉल्स पेन करूंगा फरियाल? 5। 5। गुड। ये देखें भाई, ओके क्लियर है? जी। लंच को मैंने क्या कर दिया? 5 कॉल्स पेन कर दिया। सही है जी? जी सर, बाकी इसमें कलर वगैरह अगर देना हो तो वो CSS से देंगे फिर? जी, वो सारी कहानी CSS से होती है आपकी। अच्छा, ये 2 और रोज बना देता हूं मैं, और जो आखिरी वाला आपका प्रोजेक्ट है ना, उसको दिखा देता हूं मैं आपको बस। भाई आपके पास सेम हो गया। अब मुझे क्या करना है? 2 आर्ट्स नहीं है यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे आपके पास क्या है? प्रोजेक्ट है, आर्ट्स की जगह दोनों जगह। ऐसा ही है? तो हम क्या करेंगे, आखिरी वाला आर्ट्स हटा दो। पहले वाला जो आर्ट्स है ना, इसकी जगह पहले तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको प्रोजेक्ट। जैसे ही मैं प्रोजेक्ट लिख के दिखाता हूँ और आपको सेव करके दिखाऊं, तो आप देखोगे कि आखिरी वाला खाली आ रहा होगा। ये देखो, आखिरी वाला खाली आ रहा है। जी। मैं चाहता हूँ ये प्रोजेक्ट दोनों की जगह ले ले, तो क्या करूं इधर? हाँ भाई, सर वही करेंगे ना जो अभी हमने किया था, स्पेन, रोज पेन। कौन सा? रोज या कॉल्स? रोज पेन करेंगे। नहीं, रोज पेन। हाँ रोज पेन करेंगे, सही है। रोज पेन करेंगे। 2 रो की जगह चाहिए ना मैं। जी जी। रोज बन गई।
सही है। जी। बस सर इसको हमारा सेंटर के लिए सीएसएस सेंटर करने के लिए अलाइन कौन सी चीज, ये कौन सी चीज सेंटर? प्रोजेक्ट जो है ना ये सेंटर में आ जाए जैसे। जी हाँ, अगर देखें ये टीडी है तो टीडी बाय डिफॉल्ट सेंटर नहीं होता, तो आपको या तो अगर सिर्फ इसी तरीके का टैक्स रखना है और सेंटर करना है तो सीएसएस, हाँ। और अगर आप चाहते हो बोल्ड भी हो जाए कोई मसला नहीं है, हाँ। उसमें आपका बोल्ड होगा ये नहीं, उसमें तो बॉक्स ही छोटा बना हुआ है इसलिए आपको नहीं दिख रहा, वरना आपके पास अगर इसको टीएच को टीडी कर दोगे वो अच्छा ये आवर्स तो सर सेंटर हुआ हुआ है आवर्स जो है आवर्स सेंटर TH है ना, अच्छा टीएच आता है बाय डिफॉल्ट, ये देखें अच्छा टीएच आता है, अच्छा टीएच बोल्ड आता है और सेंटर आता है, ओके टीडी आपके पास लाइट आता है हाँ। और लेफ्ट अलाइन आता है। सर टीडी से बनाना सही नहीं है अगर स्टैटिक काम कर रहे हैं तो वो सॉरी टीएच से बना सकते हैं, मैंने कहा ना कि आप पूरे टीएस से ही बना सकते हो टेबल, कोई मसला नहीं है। सही, जब जब डायनेमिक काम करना होता है तो टीडी से बनाते हैं ना वैसे, जब लूप दोनों चीजें यूज हो रही होती ना, तो लूप 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 वगैरह में भी टीएच को यूज कर सकते हैं लूप वगैरह कर में। सकते हैं, कोई अच्छा issue नहीं है। सही। सही है। अच्छा सर हम ये ये था हमारा जो टेबल। ये करते हैं जैसे रिएक्ट वगैरह भी करते हैं हम, तो उसमें भी ये HTML CSS वगैरह यही चलती है जो चल रही होती है नॉर्मली। हाँ इसी तरीके से होती है, बट वो JSX यूज होती है, वो कहलाती JSX है, नहीं यही टैग वगैरह होते हैं सारे HTML से, टैग वगैरह तकरीबन यही होता है। मतलब कोई टेबल वगैरह क्रिएट करना होता है तो हम इसी तरह करते हैं TD TS से। जी जी जी। तो रिएक्ट में क्या लिखते हैं फिर जाके सर, हम कौन सी कोडिंग करते हैं? जावा की जो कोडिंग होती है वो करते हैं? नहीं देखें, रिएक्ट बेसिकली है आपके पास उसमें यूज करते हैं JSX। अच्छा ये JSX क्या है? JSX ये है कि आप जावास्क्रिप्ट और HTML को एक साथ लिख सकते हो। सही सही है। अब हम इसमें वो पढ़ेंगे ना, जावास्क्रिप्ट में आगे आगे हम पढ़ेंगे डॉम। तो डॉम मैनिपुलेशन ये होती है जावास्क्रिप्ट और HTML को आपस में काम कराना, जावास्क्रिप्ट से कंटेंट क्रिएट करना। सही है, तो वो होता है थोड़ा मुश्किल। तो सर ASP में भी लिखते हैं हम, तो हम C# और उसको लिख के रेजर सिंटैक्स लगा के ना HTML और C# को साथ लिख रहे होते हैं ना। हाँ जी लिखा जाता है ना, तो जी जी इसी तरह उसमें आप बोल रहे हैं। जी, उसमें हर किसी का अलग पैटर्न होता है, जैसे लारावेल में भी लिखते हैं, लारावेल के अंदर आपके पास बुलेट टेम्पलेट है अच्छा जी, उसमें भी लिखते हैं। जब हमें उस पे मतलब टेबल पे कोई काम करना होगा डेटाबेस में वगैरह में उसके लिए। नहीं डेटाबेस में नहीं, जब आपको फ्रंट एंड के ऊपर काम करना होगा और बैक एंड से आप डेटा ले रहे होगे हाँ। तो फिर आप वहां पे यूज कर रहे हो तो बुलेट टेम्पलेट। ओके अच्छा जी, कोई सवाल? 1 मिनट रह गया हमारा मीटिंग का। फरियाल आपका कोई सवाल? नहीं सर समझ आ गया। समझ आ गया। क्लियर है सारी चीजें? जी सर ओके। अच्छा, हमारे आपका जो टास्क होगा समझ लें, एक वही सिंपल टेबल को खोल लेते हैं हम। ये भी सही है, ठीक है, यही ठीक है। इस तरीके का टेबल आपने बनाना होगा। सही है। सेंड कर दीजिएगा भैया। सही है सर ये हम HTML5 ही पढ़ रहे हैं ना? है? जी जी। सही है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक ओके यू जी, अल्लाह हाफिज सर। शिफ आवाज आ जी रही सर है? आवाज आ रही है। ठीक। अच्छा जी, आज का हमारा टेबल टॉपिक था, टेबल को हम बनाने जा रहे हैं। सामने आपके सामने टेबल खुला हुआ है, उसको ही हम बना रहे हैं। ठीक है जी। तीसरा हमारे पास जो TH है वो क्या है? ईमेल। तो मैंने ईमेल दे दिया, क्लियर? ये देखें ईमेल आ गया। सही। अब बात करता हूं, अब हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रो हो गई कंप्लीट। अब मुझे बनानी है दूसरी